हम अपने घरों में, मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं और विशेष अवसरों पर साधना अनुष्ठान भी करते हैं और चाहते हैं कि ईश्वर हमारे इष्ट हम पर कृपा करें, हमें सुख समृद्धि दें। हम श्रद्धा को ही प्रमुखता देते हैं और मानते हैं कि देवी देवता माता पिता हैं और सभी गलतियों को क्षमा करते हैं। इस हेतु हम रटा रटाया क्षमा मांगने का तरीका भी अपनाते हैं, किंतु वास्तव में गलतियां होने पर ऊर्जा और शक्ति का व्यतिक्रम होने से हमें नुकसान होता है, जबकि हम इस भ्रम में रहते हैं कि हमारा भाग्य ही खराब है, जो देवी देवता नहीं सुन रहे और हमारे कष्ट नहीं दूर हो रहे। आप अपनी गलतियों से उनकी ऊर्जा ही ठीक से नहीं आने देते या उल्टा सीधा क्रिया कर शक्ति संतुलन और ऊर्जा संयोजन बिगाड़ देते। आप अपनी पूजा साधना अनुष्ठान में कुछ छोटी छोटी सावधानियों को ध्यान रखें तो आपको आपकी पूजा का अच्छा और अधिक परिणाम मिलेगा। आप कभी दरिद्र नहीं होंगे और सुखी रहेंगे। पूजा अनुष्ठान ठीक है, श्रद्धा का है विषय, किंतु हर पूजा का अपना नियम होता है और उन नियमों के पीछे ऊर्जा के सूत्र होते हैं। अगर ऊर्जा सूत्र बिगड़ा तो आपकी पूजा भी नुकसान दे सकती है कभी कभी। आप जान दीजिए, गणेश जी को तुलसी का पत्र छोड़कर सब पत्र प्रिय हैं। इसी तरह भैरव की पूजा में तुलसी का ग्रहण नहीं है। तुलसी विष्णु, राम, कृष्ण, शालिग्राम को चढ़ाया जाता है और सत्यनारायण की कथा में तुलसी का प्रयोग अवश्य होता है। ग्रहण कर समय भोज्य पदार्थ और संरक्षित जल में तुलसी पत्र डाल देने से दुष्प्रभाव समाप्त होता है। अब गणेश और भैरव को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाया जाता, यही ऊर्जा संरचना का विषय है कि तुलसी की ऊर्जा कुछ ऐसी होती है जो गणेश की ऊर्जा और भैरव की ऊर्जा से तालमेल नहीं बन पाता। इनके पीछे कहानी कुछ और है, किंतु मूल सूत्र ऊर्जा का होता है। कुंद का पुष्प शिव को माघ महीने को छोड़कर निषेध है, अर्थात माघ महीने में शिव को कुंद का भी पुष्प चढ़ा सकते हैं, किंतु अन्य महीनों में उन्हें कुंद का पुष्प नहीं चढ़ा सकते। बिना स्नान किए जो तुलसी पत्र को तोड़ता है उसे देवता स्वीकार नहीं करते। तुलसी पत्र को मध्याह्नोत्तर ग्रहण न करें। द्वादशी, संक्रांति, रविवार, पक्षांत और संध्या काल में तुलसी पत्र न छोड़ें, न तोड़ें। इसके पीछे भी ऊर्जा विज्ञान है। रविवार को दूर्वा नहीं तोड़नी चाहिए। केतकी पुष्प शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए, जबकि केतकी पुष्प से कार्तिक माह में विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। देवताओं के सामने प्रज्वलित दीप को बुझाना नहीं चाहिए। शालिग्राम का आह्वान तथा विसर्जन नहीं होता। इसी तरह जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होकर स्थापित हो उसमें आह्वान और विसर्जन नहीं होता। पूजा के समय आप यह ध्यान दें, उस मूर्ति में आह्वान न करें और उसका विसर्जन भी न करें। पूजा करते समय यदि गुरुदेव, ज्येष्ठ व्यक्ति या पूज्य व्यक्ति आ जाए तो उनको उठकर प्रणाम कर उनकी आज्ञा से शेष कर्म को समाप्त करें। मिट्टी की मूर्ति का आह्वान और विसर्जन होता है और अंत में शास्त्रीय विधि से गंगा प्रवाह भी किया जाता है। कमल को 5 रात, बिल्व पत्र को 10 रात और तुलसी को 11 रात बाद शुद्ध करके पूजन के कार्य में लिया जा सकता है। पंचामृत में यदि सब वस्तु प्राप्त न हो सके तो केवल दुग्ध से स्नान कराने मात्र से पंचामृत जन्य फल प्राप्त हो जाता है। शालिग्राम पर अक्षत नहीं चढ़ता। लाल रंग मिश्रित चावल चढ़ाया जा सकता है, लेकिन सफेद चावल या अक्षत नहीं चढ़ता। हाथ में धारण किए पुष्प, तांबे के पात्र में चंदन और चर्म पात्र में गंगा जल अपवित्र हो जाते हैं।
पिघला हुआ घृत और पतला चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए। दीपक से दीपक को जलाने से प्राणी दरिद्र और रोगी होता है। दक्षिणाभिमुख दीपक को न रखें। देवी के बाएं और दाहिने दीपक रखें। दीपक से अगरबत्ती जलाना भी दरिद्रता का कारक होता है। प्रतिदिन की पूजा में सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। आसन, शयन, दान, भोजन, वस्त्र संग्रह, विवाद और विवाह के समयों पर छींक शुभ मानी गई है। जो मलिन वस्त्र पहनकर मूसक आदि के काटे वस्त्र, केसादि, बाल कर्तन युक्त और मुख दुर्गंध युक्त हो जप आदि करता है, उसे देवता नाश कर देते। मिट्टी, गोबर को निशा में और प्रदोष काल में गोमूत्र को ग्रहण नहीं करना चाहिए। मूर्ति स्नान में मूर्ति को अंगूठे से नहीं रगड़नी चाहिए। पीपल को नित्य नमस्कार पूर्वाह्न के पश्चात दोपहर में ही करना चाहिए, इसके बाद न करें। जहां अपूज्यों की पूजा होती है और विद्वानों का अनादर होता है, उस स्थान पर दुर्भिक्ष, मरण और भय उत्पन्न होता है। पौष मास की शुक्ल दशमी तिथि, चैत्र की शुक्ल पंचमी और श्रावण की पूर्णिमा तिथि को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का पूजन करें। कृष्ण पक्ष में रिक्तिका तिथि में श्रावणी नक्षत्र में लक्ष्मी की पूजा न करें। इसी प्रकार अपराह्न काल में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में, द्वादशी तिथि में और अष्टमी को लक्ष्मी की पूजा प्रारंभ न करें। पहले से चल रहा हो तो कर सकते हैं। मंडप के 9 भाग होते हैं, वे सब बराबर बराबर के होते हैं, अर्थात मंडप सब तरफ से चतुरासन होता है, अर्थात टेढ़ा नहीं होना चाहिए। जिस कुंड की श्रृंगार द्वारा रचना नहीं होती, वह यजमान का नाश करता है। यदि हवन कराया जा रहा है तो पूजा घर में रखी मूर्तियों का मुख उत्तर या दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। जब साधना करते हैं तो काली आदि के लिए यह तंत्र में मान्य है, किंतु सामान्यतया पूजा घर में रखी मूर्तियां उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर नहीं होनी चाहिए। देवताओं की दृष्टि एक दूसरे पर नहीं पड़नी चाहिए। पूजा घर में खिड़की व दरवाजे पश्चिम दिशा में न होकर उत्तर या पूर्व दिशा में होने चाहिए। पूजा घर के दरवाजे के सामने देवता की मूर्ति रखनी चाहिए। पूजा घर में बनाया गया दरवाजा लकड़ी का नहीं हो, यह ध्यान दे, कोशिश करें। घर के पूजा घर में गुंबज, कलश इत्यादि नहीं बनाने चाहिए। जब घर के अंदर पूजा घर है तो वास्तु के अनुसार जिस जगह भगवान का वास रहता है उस दिशा में शौचालय, स्टोर इत्यादि नहीं बनाए जाने चाहिए। पूजा घर के ऊपर या नीचे भी शौचालय नहीं बनाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। पूजा घर के लिए हल्के पीले रंग को शुभ माना जाता है, अतः दीवारों पर हल्का पीला रंग किया जा सकता है। फर्श हल्के पीले या सफेद रंग के पत्थर का होना चाहिए। इन कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर पूजा घर बनाना चाहिए और पूजा करना चाहिए। आप सुखी और समृद्ध रहेंगे, दुख दरिद्रता दूर रहेगी। पूजन में सबसे अधिक महत्व दीपक का होता है। यह प्रकाश ही नहीं करता, अपितु इसी को साक्षी मानकर आप पूजन करते हैं। यह अग्नि का साक्षात रूप आपकी ऊर्जा और आपको प्राप्त होने वाली ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। जब कुछ भी उपलब्ध न हो तो मात्र दीपक जला देना भी पर्याप्त होता है तथा बिना दीपक के कोई पूजा नहीं होती। जबकि अन्य कुछ भी न हो तब भी पूजा हो सकती है मात्र दीपक जलाने से। दीपक का महत्व भी सबसे अधिक है और दीपक जलाने में सावधानियां भी सबसे अधिक रखनी पड़ती हैं। यदि किसी घर में नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है तो वहां हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है।
दीपक के धुएं से वातावरण में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। दीपक अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाता है। इसी वजह से घर में सदैव प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। शास्त्रों के अनुसार यदि प्रतिदिन शाम के समय मुख्य द्वार के पास दीपक लगाया जाता है तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसी वजह से शाम के समय द्वार पर दीपक लगाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धम संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। ऐसे दीपक जलाने से घर परिवार में शुभ समय बना रहता है, सभी को स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही शत्रुओं की बुद्धि का विनाश होता है। पूजा गृह में दीपक प्रज्वलित करने के लिए हमेशा नई और पवित्र रुई से बने कमल या बत्ती तथा शुद्ध घी, सरसों या तिल के तेल का ही उपयोग करना चाहिए। पुरानी और पहले से ही किसी अन्य कार्य में प्रयुक्त रुई और अशुद्ध व जूठे घी व तेल का उपयोग पूजा तथा आरती के लिए नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार निषिद्ध माना गया है। दीपक को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे रोली या चावल या किसी अन्य वस्तु को बनाकर उस पर प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करते समय समस्त जीव जंतु एवं पादपों के कल्याण और सुख समृद्धि की सच्चे हृदय से कामना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से सर्वशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। अगर हमें आर्थिक लाभ प्राप्त करना हो तो नियम पूर्वक अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर हमें शत्रुओं से पीड़ा हो तो सरसों के तेल का दीपक भैरव जी के सामने जरूर जलाना चाहिए। भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनि ग्रह की प्रसन्नता के लिए तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। पति की आयु के लिए महुए के तेल का और राहु केतु ग्रह के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। किसी भी देवी या देवता की पूजा में शुद्ध गाय का घी या एक फूल बत्ती या तिल के तेल का दीपक आवश्यक रूप से जलाना चाहिए। भगवान गणेश की कृपा प्राप्त के लिए 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। भैरव साधना के लिए चौमुखा सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। मुकदमा जीतने के लिए 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। भगवान कार्तिक की प्रसन्नता के लिए भी 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। देवताओं को घी का दीपक अपनी बाईं ओर तथा तेल का दीपक दाईं ओर लगाना चाहिए। देवी देवताओं को लगाया गया दीपक पूजन कार्य के बीच बुझाना नहीं चाहिए। विशेष ध्यान रखें, दीपक हमेशा भगवान के सामने ही लगाएं। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती लगाएं। तेल के दीपक के लिए लाल बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए। दीपक कहीं से खंडित या टूटा नहीं होना चाहिए। धातु का दीपक एक बार उपयोग होने पर दोबारा धोकर ही उपयोग करना चाहिए। जलाए हुए दीपक में पुनः दीपक जब भी जलाएं तो इसे बिना धोए नहीं जलाना चाहिए। मिट्टी का दीपक एक ही बार उपयोग करना चाहिए। मिट्टी के दीपक को धोकर फिर से उपयोग न करें। मिट्टी के दीपक में दोबारा दीपक जलाकर देवता को नहीं प्रदर्शित करना चाहिए। देवता को प्रदर्शित किए हुए दीपक से कपूर, अगरबत्ती, तीली अथवा दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए। पूजन पर्यंत दीपक बुझाना नहीं चाहिए। उसमें इतना घी या तेल हो कि पूरी पूजा जलता रहे। दीपक का पूजन के बीच में बुझना अशुभ होता है।
दीपक जलाते समय हाथ जूठा, अपवित्र, अशुद्ध नहीं होना चाहिए, न ही शरीर अपवित्र होना चाहिए। दीपक को कभी पैरों से नहीं छूना चाहिए। बुझे दीपक को नई बत्ती डालकर ही जलाना चाहिए। पुरानी जली बत्ती को जलाने से बचना चाहिए। पूजन के दीपक के अतिरिक्त सायंकाल गोधूली बेला में पूजा घर, घर के दरवाजे और छत के दक्षिण पश्चिम कोने पर जलाया हुआ दीपक दरिद्रता रोकता है। छत के दक्षिण पश्चिम कोने पर जलाया हुआ दीपक शनि के दुष्प्रभाव को, यम के दुष्प्रभाव को भी समाप्त करता है, शांत करता है। जिनको भी शनि पीड़ित कर रहा हो वह शनिवार को छत के या मकान के दक्षिण पश्चिम कोने में एक दीपक जरूर जलाएं। संभव हो तो समी के पौधे के नीचे भी दीपक रोज गोधूली बेला में जलाएं। इनसे बहुत लाभ होता है। एक दीपक आपका भाग्य बदल सकता है और एक दीपक आपको पूजा के समस्त परिणाम प्रदान कर सकता है। ऐसी दीपक की महिमा है। पूरा एक दीपक तंत्र इस पर आधारित है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और जानकारियां आपको प्रदान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।